जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है पवित्र आत्मा रचना करता है और यीशु की संगति में हमें बढ़ाता है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:1 वचन पढ़ते। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्माण किया। पवित्र आत्मा रचना करने वाला है। उत्पत्ति 1:26 वचन में हम पढ़ते, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपने समानता का अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। हम देखते उत्पत्ति 2:7 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और अपने नथनों का श्वास जो कि पवित्र आत्मा है उसके भीतर फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य की रचना पृथ्वी पर की। हम परमेश्वर की रचना है। हम सब जितने भी पृथ्वी पर है मानव, सब परमेश्वर की रचना है। और हम देखते हैं नीति वचन 8:31 में, और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था, इसलिए यीशु को पृथ्वी पर मानव बनकर आना था। और गतसमनी के बाग में यीशु ने कहा, पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ये पिता की इच्छा थी कि उनका मसीह, उनका पुत्र दुख उठाए, ये पृथ्वी पर आए। उसने इसलिए भेजा कि मनुष्य के साथ में परमेश्वर संगति करना चाहता है। हमारा परमेश्वर जो हमारा निर्माण करता है वो हमारे साथ में संगति करना चाहता है। हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय और 49 वचन 49 वचन में लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव रखने का आसन है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? और ये प्रश्न किया है, किस प्रकार का घर? परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया है। आकाश परमेश्वर का सिंहासन है, ये पृथ्वी जो है पांव रखने की जगह है, पादासन है। परमेश्वर के लिए कोई मनुष्य घर बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए अपना घर बनाया, मनुष्य का। हमको चुना है परमेश्वर ने। हम परमेश्वर का मंदिर है। हमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हमें परमेश्वर के गुण हम लोग दिखा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप का बनाया है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ में उसकी रचना करने के लिए सब कुछ वो मदद करता है। उसकी संगति में रहने के लिए मदद करता है। परमेश्वर ने बनाया, लेकिन मनुष्य अपने परमेश्वर से दूर हुआ, पाप करा, आज्ञा का पालन नहीं करा, इसलिए दूर हुआ। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की योजना थी। उसको मालूम था कि मनुष्य पाप करने वाला है, और इसीलिए यीशु मसीह स्वयं होकर हमें छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ
और हमारे बीच में डेरा किया और हमें उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की हो। और देखते हम यहाँ पर ये वचन से तो स्पष्ट हुआ कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचनधारी, वह वचन और वो परमेश्वर का जो वचन है जिसके द्वारा ये पृथ्वी की सबकी निर्मित करी है, वो वचन देहधारी हुआ, देह धारण करा उसने। वो वचन, जो वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा पृथ्वी निर्माण हो गई, सब कुछ निर्माण करा है, वो वचन देह धारण करा, हमारे साथ में रहा। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारक परमेश्वर। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 52 वचन में, और यीशु डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, अनुग्रह में बढ़ रहा था। यीशु पवित्र आत्मा की बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण था। हम देखते प्रेरितों के काम 10 और 38 में कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समान बनाया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने काम कराए। प्रेरितों के काम 10 और 38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह को ये काम करना पड़ा। कैसा हुआ ये ऐसे? क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको अपने प्रतिरूप का बनाया है। फिर ये क्या हुआ? ये शैतान ने, जो परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप का बनाया इंसान को, उनके अंदर प्रवेश करा। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाता, तब ये दूसरा शैतान का आत्मा हमें घुस जाता है और हमारे मन पर, हमारे विचारों पर और हमारा सब पूरा वो ही कंट्रोल करता है। फिर इतने बुरे बुरे काम इंसान करने लगता है जो सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे बुरे काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा नहीं दिया है। पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के गुण जो है वो अच्छाई करने के लिए है, मनुष्य के साथ में अच्छाई करने के लिए है, उन्नति करने के लिए है, समृद्धि करने के लिए है, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए है, दीन दुखियों के आंसू पोंछने के लिए है, जो गरीब है, जिनको जरूरत है उनको मदद करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा मनुष्य को मदद करता है और वो हमें कार्य करता है हमें। और अगर पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्माओं से हमारा जीवन भरा है, तो हमें ये सब बातें हमें देखने के लिए मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया है, उसने सुसमाचार दिया है। मनुष्य का शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है और हमें अच्छे काम करने के लिए, भले काम करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। यीशु मसीह ने एक जो ऐसे बंधन में थे लोग, उन लोगों को छुड़ाया, बंधन में से उनके सारे बंधन को तोड़ दिया। जो बंधु
थे, और जो जिनमें दुष्ट आत्माएं थी जो परेशान करती थी, दूसरों को परेशान करती, उनको भी परेशान करती, सबको डांट के निकाला और उनको ठीक करा है। आज यीशु के नाम से हर एक बुराई, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्टता, हर एक दुष्ट कार्य यीशु के नाम से ये सब खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है और खत्म होएगा यीशु के ही नाम से। क्योंकि किसी को भी बुराई, किसी को भी बुरा करना ये अच्छा नहीं लगता है। वो हमें अशांतता फैलाता है, वो हमें अस्वस्थ करता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने अच्छा काम करने के लिए अच्छा परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, यीशु का आत्मा दिया है, जो हमें हरदम परमेश्वर के सानिध्य में लेके जाता है, हमें परमेश्वर के पास में लेके जाता है। उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को मांगते हैं हम, और उसकी संगति में हम लोग बढ़ना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं पहले कुरिन्थियों पढ़ते हैं हम लोग, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन में, जो उसके साथ संगति रखता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर के साथ में संगति रखने से हम परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं। आप जिस व्यक्ति के साथ में ज्यादा समय बिताओगे आप वैसे ही बन जाएंगे। हम किसके साथ में संगति करते हैं हम वैसे ही बनते हैं। हम उनके जैसे उनके विषय में सोचते हैं, हम उन लोगों की ही बातें करते हैं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ में बिताते हैं और वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के लिए बातें करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बातें करते हैं। परमेश्वर का और हमारा संबंध कुछ ऐसे ही है, घनिष्ठ है। हम परमेश्वर के साथ में हम जब बातें करते हैं, जब यीशु मसीह के साथ में हम लोग रहेंगे और उसकी संगति में रहेंगे तो हम कितना ईश्वरीय स्वभाव के हो जाएंगे हम। और वो चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम यीशु की संगति में रहे, हम यीशु के विषय में हम लोग सीखें, हम यीशु के विषय में बातें करें, हम यीशु के जैसा बनने की हम इच्छा करें। हम यीशु के जैसा बनेंगे तो हम लोगों को दैवी स्वभाव, हमको अच्छा स्वभाव मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा हमें। क्योंकि हम जिसके साथ में ज्यादा संगति में हम टाइम बिताते हैं हम उसके जैसे बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को यीशु की संगति में रहना चाहिए। हमको बाइबल पढ़ना चाहिए, उसमें अच्छी बातें हैं, सबके लिए है। ये कोई ऐसे ठराविक लोगों के लिए नहीं है। बाइबल सबके लिए है, मनुष्य के लिए है। ये जिसको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, अपने जैसा सृजा है परमेश्वर ने, वो चाहता है कि हम अच्छा बने, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा है और हम उसके संगति में रहे। इसलिए हमको यीशु मसीह को भेजा है कि हम उसके संगति में रहे। और हम लोग देखते हैं कि हमको यीशु की संगति में हम क्या हो जाते हैं, हम लोग बदल जाते हैं। यीशु की संगति में हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा स्वभाव हम पूरा बदल जाता है और तेजस्वी रूप का जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है। महिमा में हम लोग प्रवेश करते हैं परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में। और इसलिए हम लोगों को उसकी शांति का लाभ होता है, हमें अच्छा मार्ग दिखाई देता है। हमें बाइबल में जो सच्चा मार्ग है, सीधा मार्ग है, परमेश्वर के लोगों के लिए जो है, सब है, परमेश्वर ने बनाया सबको। लेकिन ये जो परमेश्वर के साथ में रहने वाले लोग जो है वो हरदम परमेश्वर की महिमा करते हैं और सीधे रास्ते पर चलते हैं।
आज हमें हमारे जीवन में से ये जो बातें हैं जो परमेश्वर से दूर लेके जाती है, वो हम लोग आज्ञा का पालन नहीं करते, इसीलिए ऐसे होता है। आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है उसका पालन करना है हमको। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आ जाती है और वो हम लोगों को अगर हम दुष्टता में अगर समय बिताएंगे तो दुष्ट स्वभाव के हो जाएंगे और वैसा होता फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है दुनिया में, नहीं होना चाहिए ऐसा। इसीलिए हम प्रभु के पास में हम प्रार्थना करते, सामर्थ्य परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेल देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य है परमेश्वर के, उसके पीछे उसके साथ में और उसको देखकर अपने जीवन को जो बदलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। क्योंकि जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनको वो मिलता है। जो नहीं ढूंढते परमेश्वर को वो उनको कैसे मिलेगा? हमको ढूंढना पड़ेगा ना परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा हमको, यीशु मसीह को ढूंढना पड़ेगा हमको, और वो हमको मिलता है, हमको मिल जाता है वो। क्योंकि वो वही लोगों को वो मिलता है जो लोग उसके धर्म के भूखे और प्यासे हैं। मत्ती 5 और 6 वचन में लिखा है कि नीतिमत्व जो धर्मी लोग धर्म के और जो धार्मिकता के जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। मनुष्य के लिए हमें परमेश्वर की अच्छाई की भलाई करने की भूख चाहिए। हम एक दूसरे के खून के प्यासे अगर बन जाएंगे तो कैसी भलाई है? क्या है वो कोई भलाई नहीं है, वो बुराई है। वो इस सब बुराई को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है इस दुनिया में। ये सच्चाई है। इसके द्वारा ही हम लोगों को मुक्ति है, इसके द्वारा ही हमको अच्छाई है। यीशु मसीह को हमारे जीवन से अलग करने से हम भलाई को अलग करते हैं, सच्चाई को हम लोग अलग करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं मार्ग और सत्य हूँ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि जो सच्चाई है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो जीवन है हमारा, जो जीवन हम लोग बिता रहे हैं, जो उसका जो सांस है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, वो जीवन है, वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा है हमें। सांस जो है वो परमेश्वर का अंश है हमारे में, सब में है। जो बुराई करते उनमें भी है, क्योंकि आशा है उनको ठीक हो सकते हैं, वो सही मार्ग पर आ सकते हैं, बुराई का मार्ग छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अंश है उनमें। सबको भूख और प्यास है परमेश्वर के पास में आने की। अगर हम लोग उसको खोजेंगे तो हमको परमेश्वर मिलता है। आइए हम प्रार्थना करते और परमेश्वर के राज के लिए हम लोग अपने आप को ढूंढने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम देखते हैं इब्रानियों 13 और 8 वचन में लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर बदलता नहीं, वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर तो नहीं बदलता है, लेकिन मनुष्य बदलता है, हम बदलते हैं। उसका अभिषेक पाने के लिए, परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए हम लोगों को उसके पास में आना पड़ेगा, परमेश्वर के पास। परमेश्वर कभी भी हमें जबरदस्ती नहीं करता है। हमारी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पश्चाताप करें,
हम पश्चाताप करें, हमारे वो मार्ग को हम लोग छोड़ दें, हमारे अपने मार्ग को हम लोग छोड़ दें, ये परमेश्वर के मार्ग पर हम चले, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग भलाई का है, परमेश्वर का मार्ग प्रेम का है, सीधा मार्ग है परमेश्वर का मार्ग। उसमें जीवन है, उसमें शांति है और उसमें आनंद है। कोई भी ये दुनिया की कितनी भी मुसीबतें हो, प्रभु यीशु मसीह जिसके दिल के अंदर है, वो प्रभु यीशु मसीह से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। कहीं हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि प्रभु तो हमें अपने संगति में बढ़ा, हमें अपने संगति में बढ़ा परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह में प्रभु जी हमको बढ़ा, अपनी शांति और आनंद जो है प्रभु उसमें हमको बना के रख। प्रतिदिन हमारा जो बोझ तू उठाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये दिन की शुरुआत प्रभु जब हम करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने हम दीन और नम्र होकर प्रार्थना करते कि आज प्रभु तो अपने अनुग्रह में हमको बढ़ा, तेरी कृपा में प्रभु जी हमको बढ़ा, तेरी शांति में प्रभु जी, तेरी शांति हमें तू दे। सिर्फ विनती करते प्रभु जी यीशु तेरे पास में, समस्त विश्व में प्रभु जी, हमारे भारत देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में और हमारे दिल के अंदर प्रभु यीशु की शांति हमारे दिल में राज्य करे, से प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अनंत काल तक होती रहे। आमीन।